आइए इस समय हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने एक बार फिर अवसर दिया कि इस समय उसकी वचन की मनन करें। तो आइए इस समय प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता यीशु मसीह के पवित्र नाम में आपको धन्यवाद देते हैं। और इस समय प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं कि जितने भी इस वचन को सुनते हैं जीवन पाए और परमेश्वर पिता बहुत आयत का जीवन पाए, यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। सो थैंक यू प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि इस समय आपने मुझे अवसर दिया है। मेरे प्रियो, इस समय मैं कुछ समय के विषय में बताना चाहता हूं, और क्योंकि हम जानते हैं कि इस समय जो है अंत का समय है, लेकिन अंत के समय में भी लोग आज क्या हैं कि पूरी तरीके से समय को महत्व नहीं दे रहे हैं और समय को यूं ही ऐसे ही खर्च कर रहे हैं। जैसे कि उदाहरण के रूप में मैं बता रहा हूँ, समय की परिभाषा नहीं दी जा सकती, वरन समय का इस्तेमाल किया जा सकता है। समय बहुत ही विशेष है या फिर कभी नहीं मिलता। यदि यह एक बार अगर खर्च हो जाए तो इसे वापस पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन आज हम देखते हैं कि लोग जो है सबसे ज़्यादा फालतू समय में जीवन बिता रहे हैं। प्रभु के वचन के अनुसार जब हम देखें, समझें, प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती उसके 4 अध्याय और उसके 17 वचन में उसने कहा, मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट आया है। अर्थात वो समय जो है बिल्कुल निकट आया हुआ है। हमें समय को ध्यान में रखते हुए इन दिनों में सबसे ज़्यादा हमें हर समय तैयार रहना है, प्रार्थना करते रहना है, जीवन बिताना है प्रार्थना में। मेरे प्रियो, अपने समय को बहुमूल्य समझो। जो परमेश्वर ने अवसर दिया है उसे बहुमूल्य समझो, बहुत ही जरूरी है। अगर हम अवसर को बहुमूल्य समझें, आज हम देखते हैं कि लोग जो है काम जो करते हैं, देखते हैं परमेश्वर ने हर एक मनुष्य को समय दिया गया, लेकिन समय का सही इस्तेमाल नहीं किया। जैसे पैसे को खर्च करते समय लोग विचार करते हैं, परंतु जब समय खर्च करते हैं तो उनके विषय में विचार नहीं करते। यही सबसे बड़ी कारण है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पैसे तो कमाया जा सकता है, लेकिन समय कमाया नहीं जा सकता। हालेलुया। क्योंकि अगर हम देखें कि आज लोग जो है पैसे के पीछे हैं, पैसे कमाने के चक्कर में परमेश्वर को समय नहीं दे रहे हैं, और समय में पूरे दिन, यहाँ तक कि इतना जोर बहुत ताकतों के साथ काम करते, थक जाते हैं, घर आते हैं और फिर वो सो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर को 1 मिनट भी समय नहीं देता। लेकिन मेरे प्रियो, इस समय हमें सबसे ज़्यादा परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताने की ज़रूरत है। आप पैसा कमा सकते हैं, लेकिन जो समय गुजर गया उसको फिर वापस आप कमा नहीं सकते। तो इसीलिए इफिसियों उसका 5:14 में 14 से 17 तक में लिखा है, इस कारण वह यह कहता है, हे सोने वाले, जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। आज क्या हम उस मुर्दे के समान तो नहीं है? मसीह की ज्योति हम पर जब ही चमकेगी मेरे प्रियो, जब हम जागेंगे,
और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस समय हमें जागने की जरूरत, इसीलिए प्रभु ने इस वचन को पौलुस ने लिखा। इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले, मुर्दों में से जाग उठ, तो मसीह की ज्योति तुम पर चमकेगी। इसीलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं परंतु बुद्धिमानों के समान चलो, और अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। हालेलुया। हमें देखना है कि अवसर को हमें बहुमूल्य समझना है। इन दिनों में क्या है, दिन बुरे हैं। प्रभु ने कहा है वो दिन आने वाला है, वो समय आने वाली है, वो रात आने वाला है। इसीलिए मेरे प्रियो, हमें जागते रहना है, प्रार्थना करते रहना है। आप जानते हैं कि एक व्यक्ति अगर ट्रेन पकड़े और अगर वो 1 मिनट लेट हो जाए, अगर वो व्यक्ति जब ट्रेन पकड़ने के लिए जाए और 1 मिनट अगर वो लेट हो जाए और वो जब वो ट्रेन छूट जाए, तो उस व्यक्ति से आप पूछना कि 1 मिनट का समय कितना है। एक विद्यार्थी से पूछना जो साल भर क्या करता है, पढ़ाई करता है, और पढ़ाई करने के बाद जब परीक्षा के समय, ठीक है, और वो जब फेल हो जाए तो वो साल भर की उसके विषय में वो सोचेगा कि काश मैं पढ़ता, अच्छा सा पढ़ा लिखा रहता, अच्छा सा मैं जाना रहता तो अच्छे नंबरों में पास होता, आज मैं फिर दूसरा या तीसरा क्लास में प्रवेश करता। मेरे प्रियो, आज हम समय को ऐसे ही ना गंवाएं, बल्कि हमें सबसे ज़्यादा समय को बहुमूल्य जानकर हम परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करते रहे। हम देखते हैं सूर्य अपने समय पर प्रभुता करता है, चंद्रमा अपने समय पर प्रभुता करता है, चिड़िया समय पर वो घोंसले में वापस लौट आता है, और पेड़ों को भी देखो, पेड़ समय के अनुसार, ऋतु के अनुसार वो फलता और फूलता है। लेकिन आज मनुष्य इतना लापरवाह हो गया है कि वो समय के यूं ही खर्च कर रहे हैं। इस समय हमें समय को बहुमूल्य जानकर इस समय प्रार्थना की जरूरत है। तो मेरे प्रियो, मैं इस समय प्रार्थना करता हूं कि इस समय प्रभु इस वचन में आप सबको आशीष दे और अपने समय को बहुमूल्य जानकर परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन बिताए। परमपिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं कि आज जितने भी आपकी बेटी, आपके बेटाएं, प्रभु जी, जो व्यर्थ समय में दोस्तों के साथ घूमने जाते हैं, पिकनिकों में जाते हैं, बहुत ऐसे स्थानों में जाते हैं, उनके लिए समय निकाल लेते हैं, लेकिन आपकी आराधना के लिए, आपकी प्रार्थना के लिए, आपकी उपस्थिति में बैठने के लिए नहीं निकालते। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि उन बच्चों का, उन भाइयों का, उन बहनों का, सभी का मन बदले, ताकि समय और हर समय यीशु आपके नाम के द्वारा तैयार रहे। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि प्रार्थना सुना है। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।